हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। इस चैप्टर को हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में कई टॉपिक हमारे हैं। रासायनिक समीकरणों के बारे में पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना और अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है द्रव्य में होने वाला परिवर्तन। देखिए, हमारा जो ब्रह्मांड बना है वो दो चीजों से बना है। एक है आपका ऊर्जा और एक है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होता रहता है और ऊर्जा का द्रव्यमान में, यानी द्रव्यमान से ऊर्जा बनती रहती है, ऊर्जा से द्रव्यमान बनता रहता है। ये हमें बताया था आइंस्टीन। आइंस्टीन की एक समीकरण है जो द्रव्यमान और ऊर्जा में परिवर्तन, द्रव्यमान और ऊर्जा में जो संबंध है उसको बताती है, इक्वल टू mc²। ये आपकी आइंस्टीन की समीकरण है। इस समीकरण के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तन होता रहता है। अब हम बात कर रहे हैं परिवर्तन की, तो परिवर्तन, जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, वो दो तरीके के परिवर्तन हैं। एक तो आपका भौतिक परिवर्तन है और एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। हम लोगों ने लिखा भी है, द्रव्य में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। पहला है आपका भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। देखिए, फिजिकल चेंज का क्या मतलब है, भौतिक परिवर्तन का क्या मतलब है। ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की अवस्था और पदार्थ का आकार बदलता हो, यानी या तो पदार्थ की अवस्था बदल सकती है या पदार्थ का आकार बदल सकता है। पदार्थ का द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पदार्थ के संगठन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं और आकार में परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। हम लोग लिख लेते हैं, पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान, रासायनिक संगठन और पदार्थ के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण की बात करेंगे हम। देखिए, पहला उदाहरण है बर्फ का पिघलना। बर्फ
ठोस अवस्था में होती है, गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में बदल जाएगी यानी पानी बन जाएगा। लेकिन जितना द्रव्यमान बर्फ का था, आप अगर बाद में उसका वजन करते हैं तो उतना ही द्रव्यमान पानी का आएगा, यानी द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल क्या हुआ है, अवस्था बदली है, और ना ही उसका गुण बदलेगा। देखिए बर्फ का फॉर्मूला भी H2O होता है, पानी का भी फॉर्मूला H2O होता है, ना रासायनिक संगठन बदला है उसका और ना ही उसके गुणों में कोई परिवर्तन आया है और ना ही द्रव्यमान परिवर्तित हुआ है। बर्फ का पिघलना और क्या हो सकता है, कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग, अंग्रेजी में मेल्टिंग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आपका पिघलना ही बोला जाएगा। दूसरा आपका वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। तीसरा आपका संघनन, और चौथा आपका हिमीकरण या हिमन भी बोलते हैं इसको, और एक और होता है तथा ऊर्ध्वपातन। अब ये क्या क्या है आपके, पिघलना क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, हिमन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो देखिए जब किसी हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, ठोस पदार्थ को आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, इस प्रक्रिया को हम पिघलना कहते हैं। अगर आप द्रव को भी गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो द्रव किस में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। जैसे हम बर्फ को गर्म करते हैं तो पानी में बदल जाता है, पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगी यानी गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। द्रव का क्या बन जाता है, गैस, इसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। अब इसका उल्टा कर दीजिए, गैस को यदि आप ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर कोई भी गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है, ये हम लोगों ने देखा भी है। जब हम किसी गिलास में या कांच का गिलास या स्टील का गिलास में ठंडा पानी डालते हैं या बर्फ डालते हैं तो आप देखते होंगे उसके चारों तरफ पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। वो पानी की बूंदें कहाँ से आई हैं, वो पानी की बूंदें जो हमारे वातावरण में जल वाष्प के रूप में उपस्थित है, वो उस बर्फ के नजदीक आकर ठंडा होकर द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो ये क्या कहलाता है आपका, ठंडा करने पर गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है, इसको हम संघनन कहते हैं। द्रव बदल गया, द्रव को आप ठंडा फिर से कर दीजिए, तो द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएगा यानी बर्फ बन जाएगी। हम लोग पानी रखते हैं फ्रिज में, फ्रीजर में रखते हैं, देखते हैं तो ठोस हो जाता है ठंडा करने पर। तो ये क्या कहलाता है आपका हिमन, इसको फ्रीजिंग कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये आपकी ये जो 3-4 टर्म है, ये 3-4 शब्द आपके आए हैं, पिघलना, वाष्पीकरण, संघनन, हिमन तथा ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन क्या चीज़ है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में नहीं बदलते, द्रव अवस्था के अलावा वो सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऐसे जो पदार्थ हैं जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। इस डेल्टा का मतलब है गर्म करना, हम गर्म भी लिख सकते हैं। इसके ऊर्ध्वपातज पदार्थों के एग्जाम्पल आपके कपूर है, कपूर को आप देखते हैं जब हम गर्म करते हैं तो सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। आयोडीन है। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या हुआ आपका, केवल पदार्थ के भौतिक अवस्था बदल रही है, ठोस से द्रव बन रहा है, द्रव से गैस बन रहा है, गैस से द्रव बन रहा है, द्रव से ठोस बन रहा है, यही हो रहा है। या ठोस से सीधे गैस बन जा रहा है, आकार बदल जा रहा है, लेकिन पदार्थ के गुण नहीं बदल रहे हैं और ना ही पदार्थ की संगठन बदल रहा है और ना ही पदार्थ का द्रव्यमान बदल रहा है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम दूसरे परिवर्तन की बात करते हैं, रासायनिक परिवर्तन।
केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, देखिए ये भौतिक परिवर्तन से अलग है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में हमने पढ़ा कि पदार्थ की भौतिक अवस्था केवल बदलती है, पदार्थ के गुण नहीं बदलते। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण ही बदल जाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है कि नया पदार्थ बनता है। कोई एक पदार्थ हमने लिया, जैसे हमारे पास लकड़ी है, लकड़ी को हम अगर जलाते हैं तो जलाने पर क्या होता है, राख बन जाती है, धुआं बन जाता है। तो अब लकड़ी तो बची नहीं, क्या हुआ, नए पदार्थ बन गए। लकड़ी से क्या बन गया, राख बन गई, धुआं बन गया, नए पदार्थ बन गए। और नए पदार्थों के गुण पहले के गुणों के जैसे नहीं होंगे। तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों का संगठन परिवर्तित हो जाता है तथा नए पदार्थों का एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए बने पदार्थों के गुण पहले पदार्थ की तुलना में बदल जाते हैं। अब नया पदार्थ बना है तो नया ही गुण होगा। नए पहले पदार्थ की तुलना में अलग होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या उदाहरण है, एक आपको मैंने बताया ही, लकड़ी जला रहे हैं तो जो जलाना, किसी भी पदार्थ का दहन करना आपका रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी पदार्थ को आप जलाइए और जलाने पर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन ही कहते हैं। क्योंकि जब भी किसी वस्तु को हम जलाते हैं तो नई वस्तुएं मिलती हैं। हम एलपीजी जलाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय जो आपकी गैस है वो बदल जाती है नए पदार्थों में। नए पदार्थ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, H2O बनता है, ये सब पदार्थ बनते हैं। लेकिन एलपीजी नहीं बचती है आपकी, नए पदार्थ बनते हैं। दहन, किसी भी पदार्थ को जलाना आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। और आपका बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। देखिए, जंग लगना, किसी पदार्थ पर जंग लग जाता है, लोहे पर जंग लग जाता है, वो भी क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि नया पदार्थ बन जाता है। बाहर से अगर आप, जैसे लोहा हम लोग लेके आए हैं, नया खरीद के लाए हैं तो चमकदार होता है, कुछ समय पड़ा रहता है ऐसे ही, तो देखते हैं कि उसका रंग, उसका कलर अलग हो जाता है, वो ब्राउन कलर का आपको दिखने लगता है बाहर से। यानी उसने अभिक्रिया कर ली है और अभिक्रिया करके नया पदार्थ बन गया जिसका रंग कैसा है, ब्राउन, भूरा रंग है। तो उसके गुण पहले की अपेक्षा अलग होंगे। जंग लगना है, विभिन्न अभिक्रियाएं हैं आपकी, अपघटन अभिक्रियाएं, योग अभिक्रियाएं, प्रकाश संश्लेषण, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो वो भी रासायनिक परिवर्तन में ही आता है।
रासायनिक परिवर्तन का एक गुण भी है, रासायनिक परिवर्तन का गुण यह है कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, हमारे पास बर्फ थी, ठोस अवस्था थी, हमने गर्म किया, द्रव अवस्था में बदल गया, पानी में बदल गया। अब हम पानी को ठंडा करें तो फिर ठोस बन जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगी। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में एक बार परिवर्तन हो गया तो वापस आप पहले वाला पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते। आप लकड़ी को जला देते हैं, जलाने पर राख बन जाती है, धुआं बन जाता है, लेकिन वापस आप राख और धुएं से लकड़ी नहीं बना सकते। तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं आपके, वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। केवल आपके उत्क्रमणीय नहीं होंगे, विपरीत दिशा में नहीं होंगे, एक तरफ हो गए तो हो गए। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन का गुण है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। तो ये आपके हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरणें। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरणें क्या होती हैं, और रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।